ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल में इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पुराने भी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तब भी सर्वप्रथम आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे आपको सभी प्रकार के वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू का ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ध्यान दीजिएगा, थर्ड चैप्टर है। तो टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द टॉपिक ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। इसका हिंदी अर्थ होगा अतीत की झलक, अतीत का इतिहास। थोड़ा हम इसका सारांश जानने का प्रयास करेंगे। इस कहानी में कार्टून के माध्यम से 1857 तक अर्थात 1757 टू 1857 तक जो भारत में घटनाएं हुई हैं, अंग्रेज आए, कैसे भारतीयों पर शासन करते थे, कैसे अत्याचार करते थे, कैसे वो विभिन्न प्रकार गतिविधियों में शामिल रहते थे, हमारे भारतीयों पर कैसे जुल्म किए हैं, ये सारे आपको इसमें बताए जाएंगे कार्टून के माध्यम से। तो हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अटेंशन, आई लव यू। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। ध्यान दीजिएगा, पिक्टोरियल मीन्स होता है सचित्र या सजीव, चित्रमय। ग्लिम्पसेस मीन्स होता है झलक, इतिहास जिसे आप कह सकते हैं। 1757 से लेकर के 1857 तक आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास के कुछ सचित्र या चित्रमय झलक यहाँ पर हैं। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। दीज पिक्चर्स, ये जो चित्र हैं, एंड स्पीच बबल्स, जो ये बोलने वाले बबल्स हैं, छोटे छोटे कार्टून हैं, विल हेल्प क्लैरिफाई योर, आपको समझाने में, इस दशा को आपको समझाने में सहायता करेंगे, स्पष्ट करेंगे। दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फॉर, जिसे हम प्रथम वार ऑफ मीन्स स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 के रूप में जानते हैं। अब यहाँ से आपका चैप्टर प्रारंभ है। अटेंशन, ऑल ऑफ यू वंस अगेन। दी मार्टेयर्स, शहीदों के बारे में बताया गया है। एट ऑफ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है, एक कार्यक्रम हो रहा है। उसमें देखिए लता मंगेशकर हैं, इससे कुछ नेता आप देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और भी ऐसे दिए गए हैं। तो उसमें एक गीत गाया गया, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। यहाँ पर गीत गाया गया है, थोड़ा कुछ लाइन दिया गया है। क्या दिया गया है? ओ माई कंट्री मैन, ओ मेरे देश के लोगों, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, अपने आंखों में भर लो आंसू, एज यू रिकॉल, जरा उन्हें याद करो, द सैक्रिफाइस ऑफ इंडियंस मार्टियर्स, जो भारत के लिए शहीद हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और क्रांतिकारियों के नाम यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये शहीद हुए, ये शहीदों के दिख रहे हैं, बताए गए। ठीक, अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, दी कंपनीज कंक्वेस्ट 1757 टू 1849। ध्यान दीजिए, कंपनी का जो विजय, ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी में आई थी, उसके विजय प्रारंभ हुए थे भारतीय राज्यों पर। 1757 से लेकर 1849 तक कैसे कैसे वो कार्य करते थे, यहाँ पर बताया गया है। ध्यान दीजिए, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने श्रेष्ठ हथियारों के साथ, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। एक्सटेंडेड मीन बढ़ाना, मीन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी में भारत में अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ा रही थी। इंडियन 7065, देखिए यहाँ पर जो पीले से ये भारत का मैप है, उस समय आप गाने, ये आपका पाकिस्तान और वर्तमान में जो बांग्लादेश है, ये सब भारत में था। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये दिखाया गया, जो पीले रंग का इंडियन प्रिंस है, यहाँ पर जो पीले रंग का ये भारतीय राजकुमार राजा शासन करते हैं, और यहाँ पर जो आप देखेंगे रेड कलर का है, यहाँ पर ब्रिटिश
जो मिशनरियाँ थी, ब्रिटिश जो कंपनियाँ थी, वो आकर के कब्जा करने शासन कर रही थी। अर्थात इतने समय में वो देखिए इतना भारत पर भूभाग पर कब्जा करने शासन कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर है इसमें क्या है, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। जो भारतीय राजकुमार हैं उनकी शॉर्ट साइड मतलब छोटी दृष्टि थी, मतलब उनका बहुत जो सोच विचार था बहुत छोटा था, मीन्स कुएं के मेढक की तरह था, ऐसा बताया गया। दी अप स्टार्ट राजा वे कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। ध्यान दीजिए, उस समय भारत में एक राजा दूसरे राजा से काफ़ी दुश्मनी रखते थे। अगर कोई भी ब्रिटिश, कोई भी अंग्रेज किसी भी राजा की सहायता करता था तो वो राजा क्या करता था कि ये अंग्रेज सहायता करके एक दूसरे राजा को हराने का प्रयास करता था। ऐसे हमारे भारतीय राजाओं में होता था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं जो राजा लोग थे भारत के, दैट अपस्टार राजा वो, अर्थात वो घमंडी राजा, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, उस अंग्रेज व्यापारी को बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वह उन्हें हराने में मेरी मदद करेंगे। बताइए, एक राजा दूसरे राजा के प्रति ऐसा सोच रहा था। अब यहाँ द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट, कॉट मीन लगातार जो फाइट्स, युद्ध करना, झगड़े करना, पीस मीन्स शांति, ड्यू टू मीन्स कारण, लोग टू सच कांस्टेंट फाइट, लोग लगातार झगड़ों के कारण लोगों में शांति नहीं थी, अर्थात लगातार झगड़ों के कारण लोगों में शांति नहीं थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थियों, कुछ यहाँ पर सैनिक दिए गए हैं और किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कार्य कर रही थी भारतीय जमीन पर, भारतीय सरजमी पर। ध्यान दीजिएगा, दी राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। राइवल मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा, बराबरी करना, लेकिन राइवलरीज मीन्स होता है दुश्मन राजा। ध्यान दीजिए, दुश्मन राजा हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता लेते थे और उनकी सहायता से क्या करते थे, इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, एक एक भारतीय राजकुमार राजाओं पर क्या करते थे, एक एक राजा या भारतीय राजकुमारों पर कब्जा कर लेते, सबड्यू कर लेते थे, आसानी से कर लेते थे। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. A far-seeing ruler, दूर स्थित शासक, like the brave बहादुर टीपू सुल्तान जो मैसूर का शासक था, fought the British till he died fighting, मरते दम तक उन्होंने ब्रिटिशों से, अंग्रेजों से युद्ध करता रहा टीपू सुल्तान। ठीक, आगे यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कंक्वेस्ट। जब अंग्रेज भारत में आए तो भारतीय लोग का जो विचार है, कंक्वेस्ट है, जो राय है, वो किस प्रकार से थी। तो यहाँ दो कॉलम हैं, एक में भारतीयों के विचार बताए गए हैं और दूसरे में भारतीयों के विचार बताए थे। कुछ भारतीय लोग ऐसे सोचते थे, कुछ भारतीय लोग ऐसे सोचते थे। कुछ भारतीय लोगों का सोचना कैसा था, थैंक गॉड, भगवान को धन्यवाद, देयर इज पीस इन दी कंट्री नाउ, अब हमारे देश में शांति है, नो मोर वार्स, अब कोई युद्ध नहीं होता है, नो लूटिंग, कोई लूट तो पाट नहीं होती, बैठक ना कोई भी ठग है। इट इज गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, इन अंग्रेज लोगों को भगवान ने भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद हिम, और हमारा जो भाग्य है बिल्कुल इन्हीं से एकदम जुड़ गया है। बताइए, कहने का ऐसे ये है, ये बिल्कुल जो हमारी किस्मत इनसे जुड़ी हुई है। तो भारत में रहने वाले लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा विचार था, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा विचार था, द व्हाइट मैन हैज किल्ड आवर, डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, जो अंग्रेज लोग हैं हमारे राजाओं को मार रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, आर डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, और हमारे राजाओं को गद्दे से उतार रहे हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड, ये ठीक है कि कुछ हमारे यहाँ के जो राजा हैं ठीक नहीं हैं, बट आफ्टर, लेकिन आखिरकार दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन वो आखिरकार हमारे देश के ही तो हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स फॉर फॉरिनर्स, अब हम विदेशियों के गुलाम बन जाएंगे, दास बन जाएंगे। तो भारत में रहने वाले लोगों का भी इसी तरीके से भिन्न भिन्न विचार था, जो कि इस स्पीच बबल्स के माध्यम से बताया जा रहा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे विद्यार्थियों, थर्ड स्टेप है ब्रिटिश रूल। 1765 टू 1836, 1765 लेकर 1836 तक ब्रिटिश रूल में क्या क्या घटनाएं होती हैं उसके बारे में यहाँ पर बताएगा। रिलीजियस लीडर प्रीड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज,
जो धार्मिक गुरु थे वो अछूत और बाल विवाह जैसे विचारों का उपदेश देते थे। ये हमारे भारत में के लोग ऐसे हैं। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, कोई भी व्यक्ति जो इस समुद्र को मतलब समुद्र को पार मतलब अगर इस समुद्र जो समुद्र है उसे आप पार करते हैं तो लॉस हिज रिलीजन, अपने धर्म को खो देंगे। बताइए उस समय आप अगर रहते जाकर ऑस्ट्रेलिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया को गुलाम बना सकते थे, लेकिन हमारे गुरु ही ऐसे आदेश देते थे, ऐसे उपदेश देते थे कि आप समुद्र पार कर लेंगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पाप लग जाएगा। ये ऐसा धर्मगुरु द्वारा यहाँ पर बताया गया है। दूसरे में क्या बताया, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। बताइए सभी प्रकार की जो कठिनाइयाँ और दुख हैं इस संसार में वो औरतों के कारण है। तो ऐसे लोगों का हमारे यहाँ विचार था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ब्रिटिश है वो भारतीय लोगों से क्या कह रहा है और फिर भारतीय लोगों का क्या जवाब है। द ट्रूथ वॉज दैट, सच्चाई यह है कि इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और ब्रिटिश उनसे घृणा करते हैं। तो एक ब्रिटिश है ये भारतीय से क्या कह रहा है, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, मीन्स इन लोगों पर विश्वास करना गलत है, अनवर्दी है। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, वह ईमानदार नहीं है। तो भारतीय कहता है ट्रू, सच है, योर ऑनर, आपका सम्मान करता, बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, दियर हेवी टैक्सेस फूड फार्मर्स टू अबेंडन दियर, अबेंडन मीन्स गिव अप, त्याग देना। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी बन करके, द ब्रिटिश बहुत अधिक लाभ कमाना चाहते थे। उन्होंने भारी टैक्स लगा दिए जिससे किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, एक भारतीय कह रहा है कि आप के सारे व्यक्ति मेरे क्रॉप को ले जा रहे हैं। फिर अंग्रेज क्या कहता है, देखिए रिवर्स दबाव बनाने के लिए, यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम अभी कर्ज में हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, ये तुम अगले सप्ताह तक मेरे कर्ज को नहीं चुका दोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। बताइए हमारे देश में इस तरीके से गतिविधियाँ हो रही हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, कुछ ब्रिटिश हैं जो विचार कर रहे हैं कि भारतीयों पर कैसे शासन किया जाए, कैसे अपनी वस्तुओं को बेचा जाए। स्टिल फिर भी द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड, ब्रिटिश लोगों ने अन्य तरीके अपनाए, अन्य तरीके उपाय सोचे, व्हिच गेव देम मोर प्रॉफिट, जिससे वो अधिक लाभ कमा सकें। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लिश शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, ब्रॉड में ले जाना, इम्पोर्ट में शायद करना, मैन्युफैक्चर मीन्स बनाना, गुड्स मीन्स वस्तुएं। दी गुड्स मैन्युफैक्चर, वस्तुओं का निर्माण इंग्लैंड में किया जाए, और शुड नॉट हैव इम्पोर्ट ड्यूटी टू ब्रॉड, जब इन्हें भारत ले जाया जाए तो कोई भी आयात शुल्क नहीं लगा। जैसे आप जानते हैं किसी देश से कोई वस्तु मंगवाते हैं तो उस पर आयात शुल्क लगता है, इसलिए आयात शुल्क लगता है कि अगर ज़्यादा लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वस्तुएं हमारे यहाँ सस्ती हो जाएंगी, और जो हमारे यहाँ उसकी वस्तुएं कुछ हो रही हैं उसकी भी कीमत कम हो जाए, इसलिए एक लेबल बना रहे हैं, इसलिए आयात शुल्क लगाया जाता है। तो क्या कह रहे हैं अंग्रेज, एक अंग्रेज लोग कह रहा है, अंग्रेजों से बात कर रहा है कि वस्तुओं को इंग्लैंड में बनाया जाए और जब भारत ले जाए उस पर किसी प्रकार का शुल्क न लगाया जाए। इससे क्या होता है, एक गुड आइडिया। तो एक दूसरा अंग्रेज कह रहा है बहुत अच्छा विचार। ईस्ट इंडिया कंपनीज लास्ट बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, ध्यान दीजिएगा, और इस कारण से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों से भारतीय कंपनियां, भारतीय उद्योग क्रिपल हो जा रही थी, अपंग होती जा रही थी, क्योंकि शुरुआत में ही वे भारतीय कंपनियों द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती थी उससे कम कीमत पर उन्होंने वस्तुओं को बेचना प्रारंभ कर दिया था भारतीय बाजार में। इनवाइटेबली फेमाइंस फॉलोड, ध्यान दीजिए, फेमाइंस क्या होता, अकाल, अनिवार्य रूप से उस समय अकाल पड़ा हुआ था। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी। 1822 और 1836 के मध्य 15 लाख भारतीयों ने भूखमरी से प्राण त्याग दिए थे, 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड दियर बिजनेस, ध्यान दीजिए, ब्रिटिश नीतियाँ क्या करती थी, भारतीयों की जो आर्टियंस है उनके कुशलता, उनके व्यापार को बिल्कुल बर्बाद कर रही थी। तो विद्यार्थियों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक ऑल ऑफ यू।